बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान। एक काम कीजिए, इसको x मानिए ताकि बार बार लिखना ना पड़े, इसको y मानिए, या एक सेकेंड, x y z भी नहीं, a b c d मान लेते हैं। इसको a मानिए, इसको b मानिए, इसको c मानिए, इसको d मानिए। ठीक है, अब जरा थोड़ा नाम याद रखिएगा। तो 23rd क्वेश्चन कहता है कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी 92 है। ये आपकी मेन इक्वेशन है। फिर आगे क्या कहता है, द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ बी सी एंड डी। फिर ये कहता है कि बी सी और डी जो है वो 820% ऑफ खोसला है, 820% ऑफ ए, यानी 8.2। ये आपकी दूसरी इक्वेशन है। ठीक है, सुन लीजिएगा पहले पूरा। ऐसे ही ए सी और डी जो है वो 666.66% ऑफ बी है। अब इसको क्या मैं 2000 बाय 3% कह सकता हूं ऑफ बी, यानी कि 20b/3। ये आपकी तीसरी इक्वेशन है। और फिर ये कहता है कि ए बी और डी मिला के 360% है सी के, यानी 3.6। अब आपने कुछ नहीं करना, आप क्वेश्चन बहुत इजी है। मुझे एक बात बताइए, क्या बी सी डी की जगह मैं ये रख सकता हूँ इस इक्वेशन में? दिख रहा है सबको सॉल्यूशन? सबको सॉल्यूशन दिख रहा है? यहाँ से ए मिल जाएगा। ऐसे ए सी डी की जगह मैं बी लिख सकता हूँ, ये वाला बी, तो क्या उससे बी की वैल्यू मिल जाएगी? तो जो लोग 23rd क्वेश्चन पूछ रहे थे, क्या उनको प्रोसेस समझ आ गया? यस सर। चलिए 24th भी पूछ रहे हैं। ओके, Biani marks up the cost of cloth by 50%. तो एक सेकेंड, CP, MP और SP, क्या क्या लिख रहे हैं? ये 100, तो ये 150, और फिर 30% का डिस्काउंट दिया, 30% का डिस्काउंट दिया, तो SP होना चाहिए था 105। SP हमारा होना चाहिए था 105। What is his profit or loss percentage in winter when the meter scale shrinks by 10% due to cold? अब पहले मुझे एक बात बताइए, 10% श्रिंक करने से शॉपकीपर को फायदा होगा या नुकसान होगा? सर लॉस या प्रॉफिट? सर प्रॉफिट होगा। सर बट अगर वो 1 मीटर क्लोथ दे रहा है तो उसमें भी तो वही नहीं, वही तो गेम है। अगर मीटर स्केल श्रिंक हो गया है तो ये कस्टमर को पता है या शॉपकीपर को पता है? शॉपकीपर को। तो कस्टमर तो अभी भी यही सोचेगा ना कि उसका स्केल एक्यूरेट है। यस सर। तो पैसे तो वो अभी भी 1 मीटर के देगा, लेकिन श्रिंक होने की वजह से उसको सामान कितने का मिलेगा? सर 900 का या 90 का मीटर स्केल है, तो 90 मान लीजिए। तो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? सर प्रॉफिट हो रहा है। बात समझ आ गई है? यस सर। ओके, बाकी लोग क्लियर है कि प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर? यस सर। अब ये बताइए कि प्रॉफिट हो कितने का है? 16। नहीं, मीटर स्केल की वजह से, मीटर स्केल की वजह से प्रॉफिट हो कितने का है? 10% या 11.11? वो वाली चीज याद है, वो जो मैंने चीटिंग वाले केसेस में लिखवाई थी कि अगर 1000 रुपए की चीज है तो उसको जो मिलता है वो उसका एसपी होता है, और जो वो देता है वो उसका सीपी होता है। ऐसी चीज लिखवाई थी मैंने चीटिंग वाले क्वेश्चंस में। यस सर। तो यहाँ पर मीटर स्केल श्रिंक हुआ है, तो इसकी वजह से उसका आउटगोइंग तो सिर्फ 900 है, लेकिन उसको पैसे तो 1000 के ही मिल रहे हैं।
तो क्या मैं कह सकता हूं कि इस मीटर स्केल की वजह से उसका जो प्रॉफिट हो रहा है वो 100/9% हो रहा है? बताइए, क्या ये बात समझ आई? यस सर। ये वाली बात क्लियर है? तो बस अब आपको क्या करना है, अब आपको ये दोनों परसेंटेजेस कंबाइन कर देने, ये दोनों परसेंटेजेस। तो इफेक्टिवली उसको 2 परसेंटेजेस मिल रहे हैं इंक्रीज होते हुए। तो जो 100 की वैल्यू है वो 2 बार इंक्रीज होगी, एक बार 5% से, तो एक बार 100/9% से। टोटल आंसर आपका 16.66% आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर होगा, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन है ना आंसर? बताइए एक बारी। Yes, sir. Yeah, sir. ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अब पूरे के पूरे शीट में कहीं भी कोई डाउट है किसी को तो बता दीजिए। आई थिंक क्लास यहीं पर एंड करेंगे, दूसरी शीट करने लायक टाइम बचा तो नहीं है हमारे पास। तो इस वाली शीट में किसी को कोई डाउट रह गया है, कोई क्वेश्चन रह गया या कुछ ना समझ आया हो एंड यू वांट मी टू एक्सप्लेन इट अगेन, आई विल डू इट। बताइए, सलोनी बोलिए। तो ये जो लास्ट क्वेश्चन करा है इसमें हम डायरेक्ट ऐसे नहीं हो सकते कि प्राइस स्टेटमेंट 105 हो गया। जोर से सलोनी, जोर से जोर से जोर से जोर से। तो इसमें हम डायरेक्ट ऐसे नहीं हो सकते कि प्राइस स्टेटमेंट 105 हो गया और आउटगोइंग 90 हो गया, तो पूरा 15/19 to 100। हाँ वो भी कर सकते हैं,